राजस्थान में बीजेपी की चिंतन बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज शिरकत करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जीत का मंत्र सभी को देंगे। ये बैठक कुंभलगढ़ में होनी है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। 2023 में कांग्रेस से बीजेपी का सीधा मुकाबला है, इसलिए भी चिंतन शिविर बहुत जरूरी है। 2023 की तैयारी करनी है और युद्ध स्तर पर यह तैयारी चल भी रही है। बीएल संतोष, अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, ओम माथुर सरी के तमाम नेता शामिल होंगे। और 2023 में जीत का मंत्र क्या होगा, जीतने के लिए रणनीति कैसी होनी चाहिए, पूरा रोड मैप किस तरीके का होगा जिससे कांग्रेस को मात देकर के 2023 में कमबैक किया जाए, ये पूरी कोशिश और अभी से युद्ध स्तर पर उसी की तैयारी चल रही है। इसीलिए चिंतन शिविर। अब 2023 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, वो विपक्षी दल बीजेपी के लिए हो या फिर सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए, आप समझ सकते हैं। दोनों ही दलों की तरफ से तमाम कार्यक्रम भी हो रहे हैं पार्टी स्तर पर। लगातार ये कोशिश हो रही है कि 2023 के किले को फतेह करना है, इसलिए भी अपने आप में तैयारियां करनी होंगी जोरों से। बीजेपी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है वापसी की। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और ये कहा भी जा रहा है सत्तासीन पार्टी के तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, अगर जमीनी स्तर के किसी भी कार्यकर्ता को आप सुनते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि 2023 में वापसी होगी। जो मिथक है 5 साल में सरकार बदलने का, वो मिथक इस बार टूटेगा और 2023 में कांग्रेस फिर से आएगी। लेकिन इसके इतर बीजेपी के अपने दावे, बीजेपी ये कह रही है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, 3.25 साल का वक्त हो गया। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों में जाकर के सरकार की खामियों को गिनाएंगे, नाकामियों को गिनाएंगे और एक कोशिश होगी कि जो अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि 2023 में बीजेपी वापस आए। अब चिंतन शिविर का आगाज भी आज से हो रहा है। इस चिंतन शिविर में तमाम जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें चंद्रशेखर भी हैं, ओम माथुर भी हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, बीएल संतोष हैं, इन सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है। 2 दिन तक बीजेपी के दिग्गजों का चिंतन होगा 2023 को लेकर। केंद्रीय मंत्री और हमारे साथ राजसमंद सांसद दोनों मौजूद हैं, दोनों से हम बातचीत करते हैं। आज से चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, चिंतन बैठक शुरू हो रही है। मुख्य मकसद क्या है, किस तरीके से चिंतन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से लगातार बैठकें करती रहती है और जो बैठकों का दौर शुरू होता है तब कभी संगठन को सुदृढ़ करना, कभी बूथ को मजबूत करना, इसी श्रृंखला में आज की चिंतन बैठक है। आपके क्षेत्र में इस बार ये चिंतन बैठक हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपका क्षेत्र है, आपका संसदीय क्षेत्र है। नहीं, बिल्कुल बहुत ही खुशी की बात है और हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंतन बैठक कुंभलगढ़ में है, राजसमंद में है और बिल्कुल बैठकें हैं और बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फिलहाल जो है ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि चिंतन बैठक में मीडिया जो है उससे दूरी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब चिंतन बैठक है, चिंतन होगा तो इन तमाम चीज़ें ये देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रेस से मुखातिब भी होंगे मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा या अन्य लोग। ये आप देख सकते हैं कि चिंतन बैठक जो है वो यहाँ पर चल रही है। ये यहाँ का एक रिसोर्ट है, एवरेस्ट ग्रीन रिसोर्ट इसका नाम है और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो मौजूद है। बीएल संतोष की यहाँ पर ख़ास तौर पर मौजूदगी है, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है। अरुण सिंह है और अन्य तमाम कोर टीम के लोग हैं। हमसे ख़ास बातचीत की है अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी ने। यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। इस क्षेत्र में चारों तरफ ग्रीनरी है। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, पवन मूर्तिकार जो हैं वो दिखाएंगे कि यहाँ इस तरीके से ग्रीनरी भी है, अच्छी खासी ग्रीनरी है, हिल पे है ये क्षेत्र। हालांकि ये जो रिज़ॉर्ट है इससे भी अच्छे बहुत सारे यहाँ पर रिज़ॉर्ट बने हुए हैं। इस रिज़ॉर्ट के अलावा बहुत सारे यहाँ पर होटल्स हैं। यहाँ पर मोस्टली गुजरात क्षेत्र के लोग आते हैं, ज़्यादातर गुजरात के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ऐश्वर्या का एक बार फिर से रुक करती हूँ। ऐश्वर्या सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं चिंतन शिविर को लेकर। ऐश्वर्या, आपने भी बात भी की अर्जुना मेघवाल से, दिया कुमारी से। इस चिंतन शिविर का मकसद 2023 के किले को फतेह करना है या फिर अपने भीतर की जो तमाम अंतर्कले नाराजगी, गुटबाजी, उसको खत्म करना है? किसके लिए चिंतन
क्या मकसद इसका? देखिए दीपा, मैं सबसे पहले बता दूं कि इस वक्त हम जो हैं कुंभलगढ़ के इस तिराहे पर हैं। ये महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा है जिसके ऊपर एक भगवा ध्वज भी है जिस पर जय श्री राम भी लिखा हुआ है। यहाँ से रास्ता जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए, तो दूसरा रास्ता जाता है जहाँ पर कि वो रिजॉर्ट है जहाँ पर कि ये चिंतन बैठक चल रही है। यहाँ से काफी दूरी पर जाकर है, हालांकि ये हिल वाला क्षेत्र है, पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जाने में थोड़ा वक्त लगता है। करीब यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। मोबाइल का नेटवर्क यहाँ के बाद से बंद हो जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध परशुराम महादेव का मंदिर भी है जिसको भगवान परशुराम ने परशु के जरिए स्थापित करवाया था। ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ के लोगों में। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ भी रहती है और बहुत अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर कहा जाता है कि लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं महीने भर में। और अब हम आगे की अगर राजनीतिक तौर पर बात करते हैं तो यहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। बीएल संतोष हैं। बीएल संतोष और चंद्रशेखर सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग का एक अवलोकन करके आए थे, देखकर आए थे, इस क्षेत्र को देखकर आए और उसके बाद वो उस रिजॉर्ट में पहुंचे जहां पर बीएल संतोष का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। एक और अपडेट सबसे बड़ी यह है कि यहां पर कुछ अन्य नेताओं को भी अचानक से बुलवाया गया है, जिनमें कि बिहारी लाल विश्नोई पहुंचे हैं। प्रभुलाल सैनी भी यहां पर आ गए थे। प्रभुलाल सैनी का भी यहां पर पहुंचना सियासी इशारे कर रहा है कि आखिरकार किस कारण से बुलाया। और अन्य कई नेताओं के पास देर रात फोन कॉल्स गए हैं, तो जिन नेताओं के पास फोन कॉल्स गए हैं उनके साथ क्या बातचीत होगी ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन चिंतन बैठक में इन सभी के सुझाव लिए जाएंगे। हमने खास बातचीत की थी अर्जुन राम मेघवाल से और दिया कुमारी से। उसके अलावा मदन दिलावर से खास बातचीत की। जोगेश्वर गर्ग भी वहां पर मौजूद थे और राजेंद्र गहलोत मौजूद थे। हालांकि इनमें से किसी ने भी एजेंडा फिलहाल नहीं बताया कि किस एजेंडे को लेकर यहां पर बात होनी है, क्योंकि एजेंडा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अभी उनके पास, सभी के पास सूचनाएं पहुंची है और उन सूचनाओं के पहुंचने के बाद यहां पर जो मंथन, मनन और चिंतन का दौर चलेगा उसमें फोकस किया जाएगा। मिशन 2023 से पूर्व के रोड मैप को तैयार किया जाएगा कि चुनाव में जाने से पूर्व पार्टी को स्ट्रांग कैसे किया जाए। लेकिन आज के जो चेहरे कुछ यहां पहुंचे हैं तो ये सियासी तौर पर एक इशारा भी है कि संगठन को एकजुट कैसे किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में एकजुट कैसे किया जाए, अलग अलग तबकों के लिहाज से नेताओं को टास्क कैसे दी जाए। तो यह भी मानकर चलिए कि इन बिंदुओं पर भी यहां पर चर्चा होनी है। यहां पर कुल 8 सत्र होंगे। आज पहला दिन है, 9:30 बजे बैठक शुरू हो गई थी। 5 सत्र आज होंगे। आज देर शाम तक सत्रों का दौर चलेगा। मीडिया से मुखातिब कोई भी नेता फिलहाल आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है। बातचीत की है, सामान्य बातचीत की है, लेकिन नेताओं को खुद को फिलहाल मालूम नहीं है कि एजेंडा क्या है। एजेंडा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया और चंद्रशेखर के पास है। एजेंडे की कुछ चीजें फर्स्ट इंडिया न्यूज पहले बता चुका है जिन एजेंडों को लेकर बातचीत होनी है, लेकिन उन नेताओं को एजेंडा बाद में दिया जाएगा। वहां पर पता भी चलेगा कि किन बिंदुओं पर यहां पर चर्चा हुई है। ओम प्रकाश माथुर यहां पर आए हैं, कैलाश चौधरी आए हैं, अर्जुन राम मेघवाल आए हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मां की तबीयत बेहद खराब है, एम्स में भर्ती हैं, इसलिए नहीं आ पाए हैं। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका आना प्रस्तावित था, वो इसलिए नहीं आ पाई हैं कि उनकी पुत्रवधू काफी बीमार हैं। तो इस तरीके से कुछ चेहरे यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी प्रदेश भाजपा की तमाम कोर टीम यहां पर मौजूद रहेगी। यहां पर चिंतन, मनन और मंथन का दौर लगातार चलेगा दीपा। और इस क्षेत्र को चुने जाने के पीछे, ठीक है, आज तो ये लोग नहीं आ पाएंगे जैसे कि आपने जानकारी दी, क्योंकि ये 2 दिन का चिंतन शिविर है। कल भी ये पूरा शिविर चलेगा, मनन होगा, मंथन किया जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। कल भी दोनों ही नहीं आ पाएंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत और राजे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है पार्टी की तरफ से कोई भी कार्यक्रम हो तो दोनों की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े हो जाते हैं और ये मौका भी मिल जाता है बैठे बैठे ये बताने का, दिखाने का, विपक्ष को, कांग्रेस को ये कहने के लिए कि सब कुछ ठीक नहीं है इसीलिए नहीं आ रहे। बार बार ये बताया जाता है कि कोई अपने पर्सनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन असल में मुद्दा क्या, कल भी नहीं आ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 2023 के किले को तो फतेह करना है, जाहिर सी बात, लेकिन उससे पहले अपने अंतर्द्वंद को खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो कैसे हो पाएगा?
देखिए दीपा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी नेता जब अनुपस्थित होता है तो सूचना दी जाती है, कारण बताया जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व को और बीएल संतोष तक सूचना पहुंची होगी, अरुण सिंह तक सूचना पहुंची होगी, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी बात अगर आप करते हैं 2023 की, तो 2023 के लिहाज से यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के सामने वो ये है कि पार्टी को एकजुट कैसे किया जाए, पार्टी में जो सब कुछ चल रहा है उसे खत्म कैसे किया जाए। कांग्रेस पर पार्टी भले ही आरोप लगाती हो, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस को लेकर तमाम तरीके की बातें कही जाती हो, लेकिन कमोबेश यहाँ की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है।